ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ज्ञान वही जो हमें संतुष्टि कराए, ज्ञान वही जो निराकुलता की ओर ले जाए, और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान ही हो सकता है। और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। विकल्प तो प्रत्येक संसारी जीव के मन में होते ही हैं, लेकिन उन विकल्पों में यदि समीचीनता है और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए
सम्यक ज्ञान का साधन बन जाता है। ऐसे वह आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अरुणा जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रात्रि में यदि स्वप्न में मंदिर, भगवान, महाराज श्री आदि दिखते हैं तो इसका क्या कारण है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो व्यक्ति को स्वप्न आते वह कहीं न कहीं दिन भर की उस दिनचर्या में उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार या जो बातें फंसी रहती है, बनी रहती है, वही कहीं न कहीं उसके स्वप्न के माध्यम से निकलती। ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्वप्न में देखा जाए वह हर समय सत्य हो या घटित हो ही। कहीं न कहीं इन स्वप्नों का जीवन के साथ संबंध तो हुआ करता है निमित्त नैमित्तिक रूप, पर सभी स्वप्न फलित होते ही है और होंगे ही ऐसा भी नहीं होता। स्वप्नों के साथ और भी बहुत सारा विषय समझना होगा। जो स्वप्न आपको आ रहे हैं वह भगवान के, मंदिर के, मुनिराज के आदि आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कहीं ना कहीं आने वाले पुण्य के या अच्छे कार्यों के संकेत रूप ही आपको समझना होगा। पर साथ में ये भी बात अवश्य समझे कि ये स्वप्न दिन में, रात में, कौन से प्रहर में, कौन से समय में आ रहे हैं, साथ में कौन से नक्षत्र, उसका क्या नक्षत्र है, वार क्या है, तिथि क्या है, आदि सब कुछ समझने पर ही उसका गुणाभागा लगते हुए निर्णय किया जा सकता है कि इसका फल आपको कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्वप्न होते हैं, अगर वह विपरीत समय में, विपरीत मुहूर्त में देखे गए हैं तो उसका फल बिल्कुल विपरीत देखा जाता है या बिल्कुल विपरीत मिलता है। तो इसके लिए जो निमित्त शास्त्र आदि आचार्य भगवंतों ने बताया है, उसके कारण से ही ये समझा जा सकता है कि वह स्वप्न आपने कौन से समय में देखा है, नक्षत्रवार आदि समझते हुए उसका फल सही, जैसा स्वप्न देखा है वैसा ही मिलने वाला है कि जैसा स्वप्न देखा है उससे विपरीत मिलने वाला है। ये सब कुछ काल पर, उस नक्षत्र, समय आदि पर निर्धारित हुआ करता। इसलिए ये विकल्प आप ना करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने मंदिर, मुनिराज आदि देखा है और बार बार इसको देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में कुछ शुभ कार्य, तीर्थ यात्रा, मुनिराजों के दर्शन आदि आदि आपके जीवन में अवश्य ही होने वाला है। किसी प्रकार से इसके बारे में कोई विपरीत फल ना मिले, और हो सकता है कभी कभार एकाध बार वह विपरीत दिनों में, विपरीत मुहूर्त में दिखा हो, पर बार बार अगर आपको यही स्वप्न में आ रहा है तो उसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह सकारात्मक ही है। भगवान के, गुरु के दर्शन, तीर्थ क्षेत्र आदि की वंदना स्वप्न में हो जाना मतलब कहीं ना कहीं दिन भर भी आपके मन में वही धर्म के प्रति रुझान के परिणाम चल रहे हैं। धर्म स्थानों को, धर्मात्माओं को प्राप्त करने की भूमिका आपके मन में, सुसुप्त मन में, अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, वह बहुत अच्छी बात है। और वही जो स्वप्न में आ रहा है वैसा ही करने का पुरुषार्थ करोगे तो वास्तव में वह आपके लिए, जीवन के लिए पुण्यदायक हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, चक्रवर्ती की पटरानी किस पुण्य से बनती है और वह अगले भाव में नरक क्यों जाती। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये तो पक्का है कि
जो महापुरुष है, 63 सलाखा पुरुष है, उनका संयोग मिलना, उनके घरों में जन्म लेना, ये कहीं न कहीं सातिशय पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है। उसके अभाव में ये सब निमित्त एकत्रित होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं। कहीं न कहीं जैसे चक्रवर्ती आदि भी जो जीव उन पदों को प्राप्त करते हैं, वे पिछली पर्याय में साधना, तपस्या आदि के माध्यम से जो सातिशय पुण्य एकत्रित करते हैं, उस सातिशय पुण्य का ही फल होता है कि वे उन पदों को प्राप्त कर। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी है, वह भी पद प्राप्त हो रहा है, तो कुछ अंशों में पूर्ण रूप से वह सातिशय पुण्य का उदय है, पर पुण्य के साथ साथ कुछ अंशों में पाप का भी उदय है। क्योंकि ऐसा नियोग ही हुआ करता है कि चक्रवर्ती हो या चक्रवर्ती की पटरानी हो, चक्रवर्ती के निमित्त से फिर भी वह अगर दिगंबर दीक्षा धारण करता है, संसार से वैराग्य को प्राप्त करके मुक्ति मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ता है, तो क्वचित कदाचित वह नरक गति से बचता है। उसी पर्याय में, आने वाली पर्याय में भी वह अपना कल्याण कर सकता है। पर घर में, गृहस्थी में ही अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी नरक जाता है, और उसकी जो पटरानी होती है उसका तो नियोग ही हुआ करता है। नियम से वह उस नरक को ही प्राप्त करती है। उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने ये कारण बताया कि जो चक्रवर्ती की मुख्य पटरानी होती है वह पूर्ण रूप से बांझ होती है, और जो बांझ होती है वह कभी भी पुत्र संतान उत्पत्ति करने की शक्ति, योग्यता नहीं रखती, जिस कारण से अन्य रानियों को और उनके बेटों को, उनकी संतानों को देखकर जो भीतर उसकी ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ और इसने ये कर दिया, उसको बेटा हुआ, उसकी बेटी हुई आदि, जो कुछ भी उन संतानों को लेकर उस पटरानी के भीतर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वह ईर्ष्या का ही ऐसा नियोग बनता है कि उसे नरक में जाना पड़ता है। ये पूर्व पुण्य और पूर्व पाप, इन दोनों की मिश्र अवस्था से ही उसको वह पटरानी पद मिला। जगह जगह पे सम्मान आदि आदि प्राप्त होना, पर इतना पुण्य का उदय होने पर भी वह अंतरंग की कषाय, उस कषाय के निमित्त से ही वह बांझ अवस्था को प्राप्त कर लेना, और बांझ होने से पुनः ईर्षा को प्राप्त करना, जिसके कारण से वह अगले पर्याय में नरक जाना ये निर्धारित हुआ करता है। इसलिए ये सब कुछ पुण्य पाप का ही खेल है। कुछ अंशों में पुण्य और कुछ अंशों में पाप के उदय से ही वह वहाँ पर उस चक्रवर्ती की पटरानी के रूप में जन्म लेती है, और उसके आगे उस ईर्षा के कारण, बांझ अवस्था के कारण ही अगले पर्याय में नरक जाते हुए दुखों को भोगती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, किले अंदर, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नमो सिद्धाणम, नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्या, इनमें क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तीनों प्रकार के मंत्र, चाहे नमो सिद्धाणम हो, नमः सिद्धम हो या ओम नमः सिद्धेभ्या, सभी जगह उन सिद्ध भगवंतों की आराधना या सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हुए उनका नामस्मरण करने का ही वहाँ पर अभिप्राय है। किंचित भी किसी भी प्रकार से नामों में अंतर नहीं है। नाम तो सिद्ध का ही लिया जा रहा है, पर उन सिद्धों के नाम के साथ जैसा पहला उसका शब्द होता है, उसके हिसाब से ही उसकी विभक्तियाँ भी शब्द की बदलती है, और विभक्तियाँ बदलने से सिद्ध भगवान को कहीं सिद्धाणम, कहीं सिद्धम, कहीं सिद्धेभ्या, कभी ओम नमः सिद्धम आदि आदि भी प्रकार से उसे बोला जाता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं होता। पर जब नमस्क्रिया या नमस्कार अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग लगभग किया जाता है, पर अन्य भी प्रकार से उसको विभक्ति लगाते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसलिए ये विशेष अंतर इसमें मात्र उन विभक्तियों के निमित्त से है। नाम सिद्धों का ही है, मंत्रों में सिद्धों की ही आराधना की है, सिद्धों को ही नमस्कार किया गया है। पूर्ण रूप से इसमें यही मुख्य अंतर है। और एक मुख्य अंतर इसमें भाषा का भी है। नमो सिद्धाणम ये प्राकृत भाषा है, और नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्या ये संस्कृत भाषा के अंतर्गत आता है। सिद्धों को नमस्कार
ये हिंदी भाषा में कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये सिद्धों के नमस्कार करने की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न शब्दों में अभिव्यक्ति है, मात्र इसमें इतना ही अंतर है, नाम सिद्धों का ही है और उनको ही नमस्कार किया है भिन्न भाषा, भिन्न विभक्ति, भिन्न संदर्भ से। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। आप त्रिमुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह आप अपने प्रवचन देते हैं कि आपको कब, क्या और कैसे अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करना है, वैसे हम श्रावक के रूप में हम दूसरों से क्या, कब और कैसे बोले, कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। कब, किसके, क्या, कैसे, कितना बोलना है, ये पूर्ण रूप से जीवन की और बोलचाल की एक नीति और रीति हुआ करती। जब तक ये विवेक जीव के भीतर नहीं आएगा कि कब, कहाँ, कैसा, किस प्रकार से, किससे और कितना बोलना, कहीं ना कहीं वह बोलने के माध्यम से दूसरों के सामने अपनी इमेज को ख़राब कर लेता है, या कहीं ना कहीं वह दूसरों के सामने ऐसा भी देखा जाता है कि वह अच्छा कितना ही बोल रहा है, पर कब बोलना चाहिए ये विवेक ना होने के कारण से हमेशा ही दुखी या परेशान होता रहता है। ये बोलना एक बहुत अच्छी कला है, और बोलना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ जीवन जीना ही एक बहुत अच्छी कला है, जिसको लगभग कुछ दिनों से हम उस नीति शास्त्र जो सुक्ति मुक्तावली है इसके माध्यम से इस विदिशा नगर में समझाने का प्रयास करें। जीवन में बोलना, चालना, उठना, बैठना, ये जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक करना सीखा है, जीवन में उसके लिए ही सर्वत्र यशा कीर्ति मिलती है। कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर उस सत्य को कब, कहाँ और किसके सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, यही एक वास्तव में जीवन जीने की, बोलने की और अपने यश को प्राप्त करने की एक कला होती है। क्योंकि संसारी जितने भी जीव है, चाहे निर्ग्रंथ मुनिराज है, सबकी लगभग पर्याय मनुष्य पर्याय ही है, सभी मुख से ही बोलते हैं, सबके पास वह मतिश्रुत ज्ञान ही होता है, पर अंतर इतना होता है कि कौन से समय कौन से शब्दों का किस प्रकार से चयन करना, परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, हम कौन हैं, हमारी इमेज क्या है, आदि सब कुछ समझते हुए अगर हम अपने भीतर से उन परिस्थितियों को समझते हुए अपने मनस्थिति को बनाने का प्रयास करते हैं, विवेक जागृत करते हैं, तो नियम से ही आप भी उस कला को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको बोलना सीखने के पहले भीतर ये विचार करना होगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, क्या इस स्थिति में, इस कंडीशन में मेरा ये बोलना उचित है, इस बोलने से क्या होगा, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, अगर मैंने इस शब्द को इसकी जगह ऐसा कह दिया तो, ये सब कुछ तत्क्षण विचार करते हुए ही हमें बोलने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी और आप कितना ही अच्छा बोल रहे हो, पर जीवन में आपके पास उपेक्षा ही उपेक्षा आपको प्राप्त होती रहेगी। इसलिए बोलने की उस कला को आप विवेक के साथ सीखने का प्रयास करें। आप किसी भी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में, आजकल बहुत सारी बोलने के लिए और स्पीकिंग वाली, इंग्लिश स्पीकिंग की या अनेक प्रकार की कोचिंग होती है, क्लासेस होते हैं, पर वहाँ सीखने से कोई भी ये जीवन में उतार नहीं सकता। जीवन में उतारने के लिए नीति रीति के साथ कुछ अंशों में पुण्य भी होने की आवश्यकता है। जिसके पास पुण्य की सत्ता होती है वो ही उस नीति रीति को जीवन में उतारते हुए बोलने की कला, जीने की कला को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले पुण्य को और गुरु के आशीष को प्राप्त करते हुए हम इस कला को सीखने का, समझने का प्रयास करें, और ये पूर्ण रूप से मात्र पढ़ने से, किसी की सुनने से नहीं, अपितु अनुभव जिनको है उनके पास बैठने से, उनकी उन क्रियाओं को वे कब, कौन से समय, किस प्रकार से शब्दों का चयन करते हुए किसको क्या कहते हैं, किसको किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, किसको किस प्रकार से खुश करते हैं, इन सब बातों को देख देख कर ही, अनुभव से ही सीखा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सर्वोदय मिलन जोरापुरकर, नागपुर, महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जो 4 प्रकार के दान कहे गया, 4 प्रकार की दत्ती कही गई है, वो हम किस प्रकार निभा सकते हैं? मेरी समस्या का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ये जो पूजा में पड़ा है उसको वास्तव में व्यक्ति को प्रतिदिन करने की आवश्यकता है, पर यह विकल्प सामान्य रूप से आना स्वाभाविक है कि चतुर्विध संघ हमारे नगर में हमेशा नहीं रहता या हम भी संघ के साथ हमेशा नहीं रहते, तो फिर क्या हमारा ये 4 प्रकार का दान नहीं हो सकता? दान हमारे देने की व्यवस्था है, ना कि संघ की उपलब्धि पर मिले देना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। देने के लिए 4 स्थान जरूर कहे हैं, पर स्थान को भी समझते हुए ये समझे कि मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका ये चतुर्विध संघ है, और उसमें जो 4 प्रकार के दान कहे हैं, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, उनको हम अनेक प्रकार से दे सकते हैं। माना कि मुनिराज, आरिका आदि का संघ हमारे पास नहीं है, कोई त्यागी, व्रती, श्रावक हमारे पास है, पूजा कर रहा है, सम्यक दृष्टि, जघन्य पात्र जिसे कहा है वह भी हमें अगर मिल रहा है, कभी कभार क्वचित उसको हम घर बुला के उसको भोजन करा दे, पर ये दान दत्ती जिसे कही है वह मात्र सम्यक दृष्टि के लिए ही है। अन्य किसी गरीब, दीनहीन, त्रियंस आदि को आपने कुछ दिया है, मदद सहयोग की है, वह दान की श्रेणी में नहीं आएगा, वह दया दत्ती है। पर दान दत्ती तो मात्र जो 3 पात्र, उत्तम, मध्यम, जघन्य कहे, 4 प्रकार के जो संघ कहे, उनको ही देने से ही दान का पुण्य लगेगा। इस प्रकार से माना कि अन्य भी समय पे औषधि दान या अभय दान है, जैसे कि मंदिर में कुछ आवश्यकता है, मंदिर में व्यवस्था है, महामंदिर की आवश्यकताओं में, मंदिर की उन व्यवस्थाओं में हमने सहयोग किया, कहीं न कहीं धर्म और धर्मात्मा के लिए हमने अभयदान दिया, तो वह हमारा अभयदान भी हो सकता है। साथ में आहार दान के साथ साथ जो ज्ञानदान की बात है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं से ग्रंथ उठा के मात्र किसी संघ को भेंट करने से ज्ञानदान मिले। हमारे पास जो भी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह अगर हम दूसरों को समझाने का, देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए पूर्ण रूप से उस ज्ञानदान के अंतर्गत आ सकता है। हमारे क्षयोक्षम का प्रयोग हम उस जिनवाणी के लेखन में, पढ़ने में, पढ़ाने में, किसी को समझाने में, या आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के मीडिया के माध्यम से हमने दुनिया को प्रचार प्रसार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो वो भी हमारे लिए एक प्रकार का ज्ञानदान ही हो सकता है, शास्त्रदान हो सकता है। इस प्रकार से चारों दानों को हम निभा सकते हैं, भले ही चतुर्विध संघ हमारे सामने हो अथवा नहीं। और इतना भी नहीं है, माना कि हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, किसी को बुला नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने घर में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, 4 दानों के लिए हम 4 अलग अलग डिब्बे या 4 अलग अलग व्यवस्था बनाएं, जिसमें हमारी जितनी शक्ति है, माना कि हम रोज़ाना मात्र 1 रुपये दान देना चाहते हैं, तो 1-1 रुपये 4 गुल्लक में डाल दिए। जब वह इकट्ठे हो जाएंगे तब कहीं जाके उसको हम बड़े रूप में दान के स्वरूप में देंगे। पर प्रतिदिन जो श्रावक के कर्तव्य कहे हैं, वह 6 आवश्यक कर्तव्य प्रतिदिन करने चाहिए। इसलिए प्रतिदिन हमारे पास संघ, पात्र आदि उपलब्ध ना भी हो, तो हमने अपनी राशि को निकाल के अलग से रख दिया, तो वह हमारे लिए दान की श्रेणी में आएगा। पर यह भी ध्यान रखें, उसका प्रयोग मात्र हम दान के ही कार्य में करें, अन्यथा उसका प्रयोग ना करें। अगर ऐसा प्रयोग हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस निर्माल्य के सेवन का दोष लगेगा। इसलिए जो हमने दान की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझी है, वो प्रतिदिन की भांति इसी प्रकार से 4 गुल्लक में, 4 डिब्बों में डालते हुए करें, या पात्र मिल रहा है तो पात्र करें, या ज्ञान, शास्त्र, अभय जिस प्रकार से अनुकूलता है उस प्रकार से करें। पर ये श्रावक का कर्तव्य प्रतिदिन करने योग्य है। इस प्रकार से आप दान को समझें और दान को निभाने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। पारस जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जब कभी हम जाप या पूजन करते हैं, उस समय अगर कोई पहचान का या परिवार का दिख जाए, हमारा ध्यान भटक जाए, तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? कृपया कर इसका शंका समाधान दें। पूजा करते समय या जाप आदि करते समय मन को पूर्ण रूप से स्थिर करते हुए ही, एकाग्र करते हुए ही उसको करने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार से बाहर निमित्त मिलने पर हम पूजा से, जाप से भटक रहे हैं, तो वह हमारा कार्य, हमारा पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। कहीं ना कहीं जो
उन परिजनों को, आप्त इष्टों को देखने से जो आपका मन भटक रहा है, उनसे बात करने की इच्छा हो रही है, तो आपको वहाँ पर पूर्ण रूप से अंतराय कर्म का ही आश्रय होगा। क्योंकि आपकी जो शुभ क्रिया चल रही थी, शुभ भाव चल रहे थे, शुभ वचन चल रहे थे, आप उनसे बात करोगे तो उस शुभ वचनों में अंतराय हो गया। आपने उनको देखा, मुस्कुरा लिया, इशारे में ही बात कर ली, वह आपने अपने शुभ शरीर की क्रियाओं में अंतराय डाला। अगर भले ही हमने शरीर से कुछ नहीं किया, वचनों से कुछ नहीं कहा, पर मन में लग रहा है कि जल्दी से पूजा कर लूँ, उनसे बात करनी है, वो चला ना जाए आदि किसी भी प्रकार से मन में भी अगर विकल्प आया है, तो आपने अपने शुभ भावों में अंतराय डाला है और अंतराय का विघ्न करने का फल अंतराय कर्म के रूप में ही आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में बहुत अच्छी बात है कि हम मंदिर में जब बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम परमात्मा की प्रतिमा के अलावा या जिसमें हम देख के पढ़ रहे हैं, उसको देखने के अलावा हम अन्यत्र कहीं दृष्टि को घुमाए ही ना। हाँ, अगर कोई आकर बुद्धिपूर्वक आपसे कह रहा है कि भाई पहचाना क्या, तो उसको इशारे से कह सकते भाई हम बाद में बात करें, या उसको उत्तर भी ना दे तो वह श्रेष्ठ काम हो सकता है। पर कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे भीतर राग भी उत्पन्न हो गया या उससे बात करने के भाव भी हो गए या बात कर ली, तो नियम से वह हमारी शुभ कार्यों में विघ्न होने के कारण से हम अपने ही शुभ कार्यों में विघ्न करने से अपने लिए ही अंतराय कर्म को प्राप्त करने वाले, अंतराय कर्म को आश्रयबंध करने वाले हो सकते। इसलिए ऐसे परिस्थिति में आप इन विघ्नों से, इन कार्यों से बचने का प्रयास करें, बहुत अच्छा होगा। जाप करते समय आप आंख बंद करके जाप करने का प्रयास करें। आंख बंद करके अगर जाप नहीं कर पा रहे हैं तो एकाग्र मन को बनाते हुए भगवान की प्रतिमा को देखने का प्रयास करें, और भगवान की प्रतिमा को देखते हुए अगर आप जाप पूजा अगर करोगे तो वह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चित जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम कोई स्तोत्र को याद कर लें और फिर कुछ समय तक उसको ना पढ़ें और फिर उसको भूल जाएं, पर हम बाद में किसी कारण से जिनवाणी मां न छूने के कारण उसको पढ़ें और गलत पढ़ें और फिर तुरंत ही उसे सुधार लें, तो हमें उतने क्षण का भी क्या पाप लगेगा? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी बात तो तब होती जब आपने जो स्तोत्र याद किया है उसे प्रतिदिन आप दोहराते, क्योंकि जो याद की हुई कोई भी स्तोत्र पाठ आदि वस्तु होती है वह लंबे समय तक पुनः ना दोहराने के कारण से विस्मृत हो जाती है, भूल जाती, और उसके निमित्त से आप पुनः जब भी उसे पढ़ने का प्रयास करें, अगर उसमें गलती हो रही है तो नियम से उस गलती का आपको दोष लगेगा ही लगेगा। भले ही पहले आपको याद था, आज याद नहीं है, कुछ उच्चारण गड़बड़ हो रहा है, पर पूर्ण रूप से वहाँ ये समझे कि जो भी उच्चारण में गलती हुई है वह उच्चारण की गलती का दोष तो आपको लगेगा ही, उस दोष से आप बचने वाले नहीं हैं। भले ही कुछ दिनों बाद आपको वह सुधारने का मौका मिले या तो तत्क्षण पुनः दूसरी बार पढ़ते समय या जो गलत हुआ उसको पुनः रिपीट करके पढ़ते समय आपने सही ढंग से पढ़ा, सही पढ़ा भी है, पर एक बार हुई गलती का आश्रय तो होता ही है, क्योंकि प्रति समय प्रति मिनट जीव को कर्मों का आश्रय जारी है और उसके निमित्त से आपको दोष भी लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान
ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मुनिषी के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह कार्य सुप्रभुआज यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुआज, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओआज, सुप्रभुआज यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेंद्र, मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।